नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं कर रही हूँ हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग। अगर लाइफ में आपने कभी भी हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस किया है, चाहे किसी पर्सन ने आपको मिसट्रीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपकी वर्क प्लेस पे हो सकता है, या आपके जॉब, करियर, बिजनेस में, या किसी पर्सन ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, या किसी पर्सन के चले जाने का दर्द है आपको। सपोज वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है। सो रीजंस, बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला है तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम कैप्रिकॉन। सो अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर कैप्रिकॉन है और अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला है, अब हम पूछ रहे हैं टैरो से कि आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक अब आप लाइफ में कैसे ग्रो करें, वापस अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, कैसे ग्रिप बनाएं, अपने सपनों को कैसे चेस करें, कैसे उन्हें पाएं। ठीक है, सो कैप्रिकॉन, न्यू विजन एंड वी हैव आउटसाइडर, दोनों कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी गिव अप कर दिया है। कहीं आप पहुंचना चाहते हैं, कहीं आप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आज आप उस जगह आकर के रुक गए हैं। सोच रहे हैं कि अब आगे जाएं या नहीं जाएं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। सो देर आर एम्पल ऑफ थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग विच इज गोइंग इन योर हेड। न्यू विजन, अपने आप को मौका देने की ज़रूरत है, अपने आप के बारे में फिर से एक बार सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। जो हुआ दैट वाज योर पास्ट, और दैट वाज समथिंग जो शायद प्रोबेबली टाइम सही नहीं था और हो गया, लेकिन अब आप अपना फ्यूचर कैसे बनाएं। सो न्यू विजन, नया सोचें, अपने आप को क्रिएट करें, अपने आप को बिल्ड करें। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कैप्रिकॉन। सो टाइमलेस रीडिंग है, डेफिनेटली जनरल रीडिंग्स हैं। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए मैसेजेस हैं। सो कैप्रिकॉन, अब आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करें, आपको क्या करना चाहिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। एंड वी हैव मेच्योरिटी, अगेन वन मोर ब्यूटिफुल कार्ड। वाइज डिसीजंस लेने हैं, ब्यूटिफुली, जिसे बोलते हैं ना, एक मेच्योर पर्सन की तरफ से सोचना है, अच्छी तरीके से सोचना है, पॉजिटिव रहना है। प्रोजेक्शंस एंड वी हैव टर्निंग इन। सो देर आर थिंग्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड, क्यों हुआ, क्या हुआ। प्रोबेबली आप कोई कार्मिक साइकिल फेस कर रहे थे, कुछ कर्मा फेस कर रहे थे, आपकी पास्ट लाइफ का हो सकता है, इस लाइफ का हो सकता है, आप जिस पर्सन के साथ में डील कर रहे थे वो कोई कर्मा फेस कर रहे थे। तो यहाँ आप लोग दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए, कुछ डिस्प्यूट्स हुए, कुछ ऐसा हुआ जो आपकी समझ में नहीं आया, उनकी समझ में नहीं आया। सो देर आर मेनी रीजन्स, सो समथिंग विच इज़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। प्रोजेक्शंस का कार्ड आ रहा है। लोग आपसे जितना भी अगर आपके सामने नेगेटिव कहते हैं या आपको कुछ कुछ भी खराब बोल रहे हैं या आपको कुछ भी मिसट्रीट कर रहे हैं, कुछ भी, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, टर्निंग इन, थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी है, आपको अपने भीतर झांकने की कोशिश करनी है, बिकॉज जो भी है वो आपके अंदर है। अगर हम लोगों की अगर हमें अगर लोग कुछ कह रहे हैं, कोई बुराई कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ गलत कर रहे हैं, या कुछ भी XYZ, इफ दे आर थ्रोइंग गार्बेज ऑन यू, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ले रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं। आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, राइट। सो कैप्रिकॉन, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में फिर से ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ने के लिए। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमें मिला है फाइटिंग, वी हैव पॉलिटिक्स एंड वी हैव फ्रेंडलीनेस।
सो मुझे लग रहा है कि आप में से आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिसने आपके साथ में चीटिंग की है या आपको धोखा दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई क्लोज पर्सन आपकी लाइफ में था, ये मुझे लग रहा है, जिसने बातें बहुत अच्छी कही, बातें बहुत बड़ी बड़ी करी, सपने बहुत दिखाए। जैसे आपके कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है या बिजनेस पार्टनर कोई हो सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन जिसे अपने माइंड में कुछ अलग विचार थे, कुछ अलग थिंकिंग थी और आपको अलग चीज़ें दिखाई, आपको अलग चीज़ें डिस्प्ले की। ओके, पॉलिटिक्स अपने फायदे के लिए आपको यूज़ किया, अपने फायदे के लिए आपको मोहरा बनाया, ये मुझे लग रहा है। ओके, आप जो ये इंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में, उसके बाद में अभी भी समझ नहीं पा रहे, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या एक चीज़ या दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो गए, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत बहुत कम दिखाई दे रही है। ओके, आपको लोगों के ऊपर भरोसा करना है, आपको लोगों के ऊपर विश्वास करना है, लेकिन उनको परखना भी ज़रूरी है, उनके रियल मोटिव को समझना भी ज़रूरी। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ नहीं रखनी है, ब्लाइंडली नहीं करना है। जो भी है अपने मन से, विचारों से आगे बढ़ना है। यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग के क्यों हो गया, जो लाइफ में आपने ये एक्सपीरियंस हार्ट ब्रेक फेस किया है, ये क्यों हुआ है लाइफ में, क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। प्रोबेबली आप बहुत ज़्यादा अपने आप की अपनी एनर्जीज दे रहे थे रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन सामने वाला पर्सन इतनी एनर्जीज नहीं दे रहा था। सामने वाला पर्सन कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस रख रहा था, आप कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, और यहाँ आप दोनों एक पेज पर नहीं आ पाए, सेम एनर्जीज में नहीं आ पाए। वी हैव रिसेप्टिविटी, वी हैव कंडीशनिंग, वी हैव पास्ट लाइफ। मैंने क्या कहा था, शफलिंग कर रही थी मैं जब कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही थी, आई टोल्ड यू मे बी कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, आपका हो सकता है, उनका हो सकता है, और हमारे पास कार्ड भी वही आया है। इंटेंसिटी, देन वी हैव ब्रेक थ्रू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है फाइटिंग, वी हैव पॉलिटिक्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्रेंडलीनेस, वी हैव बर्डन, वन सेकेंड आई जस्ट अरेंज, बर्डन है हमारे पास में, देन हमारे पास में एक्सपीरियंसिंग है। ओके, आइसोलेशन आया है एंड स्ट्रेस आया है, एग्जैक्टली जो मैं सोच भी रही थी। ओके, सो आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थितियों को क्यों ऐसा हो गया, कैसे हो गया, आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं करे थे, आपने अपना 100% रिलेशनशिप में दिया है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपको चीट किया है, स्टैबिंग, आपको बैक स्टैबिंग की है, पॉलिटिक्स की है आपके साथ में प्रोबेबली, या उसे ऐसा लगा, सामने वाले पर्सन को ऐसा लगा कि ये सारी क्वालिटीज़ आप में, ये क्वालिटीज़ एक्चुअली नहीं है, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ में कर रहे हो, और उसकी वजह से उसने कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। रियलिटी क्या है कि आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है या करवाने की कोशिश की है, कोई और ऐसा है, या ये जो पर्सन आपकी लाइफ में, जो आप कार्मिक साइकिल फेस कर रहे हैं, आप और ये पर्सन जो भी है, आप कुछ कार्मिक साइकिल फेस कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में स्ट्रेस एंड पास्ट लाइफ्स दोनों आ रहा है। ओके, आप कुछ कार्मिक साइकिल फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जो आपके इस लाइफ से प्रीवियस कोई भी बर्थ पे आप लोग दोनों एक दूसरे की लाइफ में क्रॉस हुए हैं, और कुछ कर्मा ऐसे हैं, प्रोबेबली उनके, प्रोबेबली आपके, जो आपकी इस लाइफ में भी आए हैं, और आप दोनों को शायद या आपको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ में, जैसे बोलते हैं ना कि प्लानिंग करी हुई थी, या कुछ सोच करके, या कुछ ऐसा उन्होंने आप ही को धोखा दे दिया, जबकि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे इस पर्सन को, ब्लाइंडली आप इसके ऊपर फेथ रख करके बैठे थे, और ये जो
इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है, ये जो स्ट्रेस, ये जो हार्ट ब्रेक आपको मिला है, अब आपको लोगों पर भरोसा करने से, लोगों पर विश्वास करने से, और ये जो इंसिडेंट, इसकी मेमोरीज, इसके जो कड़वे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, ये सारी चीज़ों से आप अब बर्डन में आ गए हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको जो मिले हैं, अब आप बर्डन में आ गए हैं। अब आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे, अब आप लोगों को समझ नहीं पा रहे, अब आप सेल्फ डाउट के अंदर आ रहे हैं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, एंगर बढ़ गया है आपके अंदर, गुस्सा आ गया है आपके अंदर, समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। एक बार आपका माइंड कुछ कह रहा है, फिर आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग एंड फाइटिंग एंड फाइटिंग। ओके, फाइटिंग, आइसोलेशन। जब बहुत ज़्यादा जख्म होते हैं, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो एक स्टेज लाइफ में ऐसा आता है कि आंसू नहीं निकलते। चोट हो रही है, दर्द मिल रहा है, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि हम इतने रिजिड हो जाते हैं, हम इतने पत्थर दिल हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये वो कार्ड कह रहा है कि पत्थर दिल हो गए हैं, कि अब आपको आंसू भी निकलते ही नहीं है। अब आपको वो हाश हो गया है, वो जैसे बोलते हैं ना कि दर्द नहीं हो रहा है, जख्म इतने लगे हैं, इतनी तकलीफ सहन की है, इतने वूंड्स हैं आपको, एंड डीप डाउन अंदर से आप खाली फील कर रहे हैं, अंदर से आप खोखला महसूस कर रहे हैं। आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे हैं। फिर से कहूँगी, हर बार अभी पिछली 2 रीडिंग्स में कहती जा रही हूँ कि ये एनर्जीज में से जब तक आप नहीं निकलेंगे, ये डार्क एनर्जीज में से जब तक आप नहीं निकलेंगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लेकर के आएंगे, तो यही एनर्जीज में स्टक होते रह जाएंगे एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एंगर अगर आपके अंदर है, गुस्सा है, झुंझलाहट है, उसे एक पीस ऑफ पेपर पे लिखिए, अपने दिल को, अपने दर्द को लिखिए कहीं पर, उसे पढ़िए और बाद में जस्ट बर्न इट आउट, उसको जला दे, एंड जस्ट जला दे, बस उसको डैमेज नहीं और कुछ करना है, जला देना है। वो इमोशंस आपके अब लाइफ में कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे, कुछ भी सर्व नहीं कर रहे, सिवाय आपको दर्द के, और वो कुछ दे नहीं रहे हैं। क्या करना है? उसको निकाल के जाने देना है। आपके अंदर कैप्रिकॉर्न्स बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, लेकिन प्रोबेबली यू आर नॉट ऑन द सेम जहाँ आपको होना चाहिए था, जो मेंटली आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, वहाँ आप नहीं हैं। आप बर्डन्ड एनर्जीज के अंदर आ गए, माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते रहते, सपने बहुत ज़्यादा आपके हैं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे। बैक टू जीरो, बैक टू जीरो। वॉट यू हैव टू डू इज, ब्रेक थ्रू का कार्ड आ रहा है। ब्रेक ऑल द बैरियर्स, ब्रेक ऑल द एनर्जीज, सब कुछ तोड़ना है, सब कुछ, अपने इमोशंस को, अपने जो नेगेटिव जो भी आप फील कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। जस्ट लेट इट गो, जस्ट उसको जाने देना है। देन यू हैव टू मूव अहेड इन योर लाइफ। ब्रेक थ्रू है, वी हैव कंडीशनिंग। किसी को भी ब्लेम करना, किसी को भी दोष देने से अब कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जस्ट लेट इट गो, कुछ नहीं मिलेगा। ड्रीम बिग, ड्रीम, कीप ऑन ड्रीमिंग गुड, बिलीव इन ड्रीम्स। आप भी शायद सपने भी नहीं देखते होंगे, या आपको अब ऐसा होगा कि सपने भी नहीं देखने, मुझे कुछ नहीं करना है, बिकॉज इतना दर्द है, बिकॉज वी हैव आइसोलेशन। इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है आपको, दैट यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू सी, यू डोंट वांट टू सी एनीथिंग। थोड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें। लाइफ में हाफ ऑफ द टाइम्स देयर आर थिंग्स वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, इम्प्रूवमेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। डोंट बी लेज़ी, डोंट बी लेज़ी। चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना, क्रिएट करने की ज़रूरत है, बनने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है आपको। थिंक पॉजिटिव, थिंक वाइज, बियॉन्ड इल्यूजन। कुछ ऐसा जो आपके अंदर, आपकी ताकत है, आपकी क्षमता है, आप अचीव कर सकते हैं। अब अपने ऊपर फोकस करना है आपको। पाना चाहते हैं तो सपने देखने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। इवन इफ इट इज़ रिलेशनशिप में हैप्पी मोमेंट्स चाहते हैं, हैप्पी रिलेशनशिप्स चाहते हैं, तो पॉजिटिविटी को अपनाने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी यूनिवर्स में दें तो पॉजिटिविटी यूनिवर्स भी आपको देगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है आपको, एनर्जीज़ को, अपने आप को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। डार्क एनर्जीज़ में रहेंगे, डल एनर्जीज़ में रहेंगे,
इस तरीके से बर्डनड एनर्जीज में रहेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जो हो गया आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था, इवन इफ इट इज़ गुड, इवन इफ इट इज़ बैड, कुछ तो आपको सीखने को मिला, उस सीख को याद रखनी है। बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ों को छोड़ते जाना है, खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड वी हैव रिसेप्टिविटी, ठीक है, रिसीव करना है। यूनिवर्स आपको देना चाहता है, लेकिन रिसीव करने के लिए यू हैव टू कीप योर हैंड्स ओपन। हाथों को खुला रखेंगे। अगर हाथ ही बोझ के मारे दबे हुए हैं, बोझ के अंदर दबे हुए हैं, पुरानी मेमोरीज के अंदर दबे हुए हैं, तो आप रिसीव कैसे करेंगे? तो भगवान दे रहा है आपको, यूनिवर्स देना चाह रहा है, लेकिन हाथ खाली करना है। खाली कैसे करेंगे? पॉजिटिविटी को लीजिए, जो नेगेटिविटी है उसको जाने दीजिए, जस्ट लेट इट गो। इसलिए बोल रही हूँ, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपको जो हार्ट ब्रेक मिला है उसे लिखिए और उसको जला दीजिए, जस्ट बर्न दैट इमोशन। अब वो कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, आपको उल्टा सिर्फ नेगेटिविटी देते जा रहा है। बेटर है कि आप उस मेमोरीज को अब रिलीज कर दें, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए, नेचर के अंदर जाइए, नेचर में वॉक लीजिए। दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम गेटिंग। अब कुछ कहने की ज़रूरत है? वी हैव लेटिंग गो। दिस इज द लास्ट कार्ड आई एम टेकिंग, लेट इट गो। बहुत अच्छी रीडिंग्स आई हैं, सीरियसली आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस तरीके के कार्ड्स रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग इनसे कुछ गाइडेंस लेंगे, कुछ समझेंगे इन रीडिंग्स के थ्रू, और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आएंगे। और यही मेरी इच्छा है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट एंड दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग। इसीलिए कर रही हूँ कि आप पॉजिटिव आगे बढ़े अब अपनी लाइफ में। नेगेटिविटी ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो आई होप दिस हेल्प्स कैप्रिकॉर्न एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत ध्यान रखें, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।